तो हमने यहाँ पे बर्तन लिया है और आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। सबसे पहले जो चीज़ हम भूनने वाले हैं ये है ओट्स। तो ये जो ओट्स है एकदम प्लेन वाली ओट्स है, कोई मसाला ओट्स नहीं है। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन रखता है। साथ ही साथ में जो आपका हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है ब्लड प्रेशर का, तो वो भी रिड्यूस करता है, कम करता है। साथ ही साथ में बहुत ज्यादा इसमें फाइबर्स होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके वेट को मेंटेन रखता है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो इतने तो मैंने फायदे आपको बता ही दिए हैं। तो चलिए अब इसे हम भून लेते हैं। तो आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है और धीमी आँच में हमें यहाँ पे करीबन आधा मिनट तक से भून लेना है। हम यहाँ पे ओट्स को इसलिए भून रहे हैं, इसमें जो हल्की फुल्की नमी होगी वो चली जाए और बहुत ही आसानी से ये पाउडर हो जाए। तो आधा मिनट हो चुका है। तो ये जो ओट्स है इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तब इसी बर्तन में हम डालेंगे घी और आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून गोंद। और आपको तो पता ही है कि ठंडियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं या कमर का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि विटामिन डी की अगर कमी होती है तो इसकी पूर्ति करता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिनवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे अब हम भून लेंगे। इसे हमें फुलाना है। ये जो गोंद है ठंडियों में इस्तेमाल की जाती है और एक दूसरी गोंद आती है जो कि गर्मियों में इस्तेमाल करती हैं, उसे आलमंड गम कहते हैं, जो कि पानी में गलाते हैं तो एकदम फूल जाती है जेली की तरह। तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो ठंडियों में जो भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे जोड़ों का दर्द हो, बुखार हो, सर्दी खांसी हो, तो उसके लिए तो ये गोंद रामबाण है। तो देखिए गोंद यहाँ पे फूल चुके हैं। तो गोंद को हम निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो घी अब इसमें नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर से हम और घी डालेंगे। तो 1.5 टेबलस्पून घी डाला है मैंने। तो घी यहाँ पे पिघल चुका है। आँच को हमने धीमा ही रखा है। तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1 कप मखाना। तो मखाने के भी फ़ायदे मैं बता ही देती हूँ लगे हाँ। तो मखाने बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं और हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। साथ ही साथ में ये ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो औरतों के लिए तो ये खैर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिन्हें अपनी त्वचा को लेके बहुत ज़्यादा केयर होती है और इससे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो इतने फ़ायदे तो काफ़ी है ये खाने के लिए। तो इसे हम डाल देते हैं और इसे हमें भूनना है। तो इसे हमें सुनहरी होने तक भूनना है। तो हमने यहाँ पे मखाने को भून लिया है और जो घी हमने डाला था सारा का सारा मखाना एब्जॉर्ब कर चुका है। तब इसे भी हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब फिर से हम डालेंगे घी और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मिक्स ड्राई फ्रूट। तो मिक्स ड्राई फ्रूट में है ये अखरोट, साथ ही साथ में पंपकिन सीड जो कि हरे पंपकिन सीड्स हैं, साथ ही साथ में ये है पिस्ता, काजू और हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बादाम। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ली है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अखरोट में ओमेगा 3 होता है। तो काजू तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके बोन हेल्थ को भी बढ़ाता है। अगर आपके बोन्स में कोई कमज़ोरी है या वीकनेसेस रहती है या दर्द होता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज में। पिस्ता जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है। साथ ही साथ में जो हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनको जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम करता है। जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है तो ये जो हरा पंपकिन है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपका जो शुगर लेवल होता है उसे डाउन करता है।
आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये जो रह गया है वो बादाम है, तो बादाम के फ़ायदे मैं क्या बताऊँ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो हमेशा कहते थे कि बादाम खाया करें रोज़ सुबह उठ के, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ठंडियों के मौसम में, तो इसे तो आप ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपकी जो भूख है थोड़ी सी कम हो जाएगी, साथ ही साथ में आपका जो वेट है वो भी थोड़ा सा कम ही हो जाए। अगर आप कम खाओगे तो वेट तो बढ़ने का चांसेस है ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए। तो मैंने इन सारी चीज़ों के फ़ायदे तो बता दिए हैं, तो अब फटाफट इसे हम भून लेते हैं। आँच को मैंने यहाँ धीमा ही रखा है और धीमी आँच पे हमें भूनना है। तो हमने यहाँ पे करीबन 2 मिनट तक इसे भून लिया है और आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा था। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो गैस है इसे हमें बंद कर देना है। तो हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को भून लिया है, प्लेट में निकाल लिया है और हमें इसे ठंडा होने रख देना है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो मखाने हैं, कि सारे के सारे जो मखाने हमने फ्राई किए थे घी में, वो हमें सारे के सारे यूज़ नहीं करने हैं अभी। तो थोड़ा सा हम निकाल लेंगे या थोड़े से ज़्यादा ही हम निकालने वाले हैं, तो कह सकते हैं आधा हमने निकाल लिया है। ये साइड में रख देंगे और ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है और ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने जो भुने हैं वो मिक्सर जार में हम डाल देंगे और हमें यहाँ पे इसका पाउडर तैयार करना है। इसे अब हम बंद कर देंगे और हमें सारी की सारी चीज़ों का पाउडर तैयार कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसे पीस के तैयार कर लिया है और इसका जो रंग देखिए बहुत ही बढ़िया सा आया है, एकदम लाइट ग्रीन कलर का आया है, एकदम पाउडर की तरह हो चुका है। तो ये जो पाउडर हमने तैयार किया है मात्र 2 दिन के हिसाब से मैंने तैयार किया है। और अगर आप चाहो कि पाउडर आपको ज़्यादा बना के तो रखना है, स्टोर करके रखना है, तो आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। और दूसरी खास चीज़ ये है कि आप इसमें सूखा नारियल बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन तक ये पाउडर को स्टोर करके रखना चाहते हो तो सूखे नारियल के वजह से सारा का सारा जो पाउडर है इसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये पाउडर को मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं इलायची पाउडर, जो कि 1/4 टीस्पून है। इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर और मिक्स कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में हम सौंठ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म सी होती है। और अब डालने वाले हैं काली मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिला लेना है अच्छे से। तो ये जो हमारा पाउडर है तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि किस तरह से ये पाउडर का हमें प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है, अब इसमें हम डालने वाले हैं दूध। तो मैं यहाँ पे कटोरी के हिसाब से दूध डालने वाली हूँ। और ये जो दूध है कच्चा दूध है, अगर आपके पास पका हुआ दूध है तो पके हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दूसरी कटोरी है। यहाँ पे जो कटोरी का मेजरमेंट है 2 लिए हैं, तो 2 बड़ी कटोरी मैंने दूध डाला है। तो मैंने आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है 2 कटोरी में। तो गैस को अब हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं और दूध को हमें यहाँ पे गर्म करना है और तेज़ आंच पे ही हमें दूध को गर्म करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे इसमें मलाई नहीं जमने देनी है, तो हमें इसे चलाते रहना है ताकि मलाई ना जमे। हल्की सी पपड़ी बनना शुरू हो चुकी है, तो विस्कर की सहायता से हम इसे फेंट लेंगे। तो बीच बीच में हमें इस तरह से चलाते जाना है। तो देखिए दूध यहाँ पे खौलना शुरू हो चुका है। तो गैस को हमने यहाँ पे स्लो कर दिया है। 5 मिनट तक हमें यहाँ पे दूध को और खौलाना है, क्योंकि कच्चा दूध है जिसे हमने पकाया है, तो 5 मिनट तक थोड़ा सा और खौलाएंगे। तो दूध में उबाल आ चुका था। अब हम इसमें डालने वाले हैं ये केसर। तो केसर तो आप जानते ही हो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अच्छा रंग भी देता है, अच्छा फ्लेवर भी आता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चुटकी भर हम हल्दी डालेंगे। हल्दी के तो फ़ायदे अनगिनत है। ठंडियों के मौसम में हल्दी का तो दूध पीना ही चाहिए।
तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसका जो रंग है बहुत ही बढ़िया सा हो चुका है। तो हल्दी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिन्हें सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होता है ठंडियों के मौसम में तो हल्दी तो लेना बनता ही है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं शक्कर। तो 2 टेबलस्पून ही शक्कर हम डालने वाले हैं। तो मैंने शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब इसमें हम डालने वाले हैं ये जो पाउडर है ये हम डालेंगे। 2 लोगों के हिसाब से हम 2 डाल सकते हैं या आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा हम ऊपर से डाल देंगे। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और हमें यहाँ पे इसे पकाना है। और अब ये जो मखाने हमने जो साइड में रखे थे वो हम डाल देंगे। तो आँच को यहाँ पे हम धीमा ही रखेंगे और धीमी आँच में ही हमें सभी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 काजू, 2 बादाम और 2 पिस्ता को एकदम बारीक काट लिया है। तो ये भी हम डाल देंगे और धीमी आंच पे हमें सभी चीज़ों को अच्छे से पकाना है। तो हमने यहाँ पे इसे 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है धीमी आंच पे। और ये जो मखाने आप देख रहे हो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए मुलायम से हो चुके हैं, देखिए। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से ये बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए गर्मा गर्म हमने तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पे ज़बरदस्त ये प्रोटीन से भरा, एनर्जी से भरा हुआ ये ड्रिंक तैयार कर लिया है जो कि दूध से बना हुआ है। बहुत ही आसानी से बना के आप तैयार कर सकते हो, साथ ही साथ में इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। ठंडियों के मौसम में अगर बच्चों को सर्दी हो जाती है या बार बार बुखार हो जाता है और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो आप ये रोज़ाना एक बार ज़रूर पीजिएगा। अगर आपको आज की ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।